वेलकम टू योर कनपड्डा क्लासेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम जो विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं यानी कि डेजर्ट हैं, जिन्हें रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, उनको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो इसमें जो है हम बेसिकली जो मेजर जो डिज़र्ट्स हैं, और डिज़र्ट्स में भी यानी कि रेगिस्तान में भी दो अलग अलग टाइप के रेगिस्तान होते हैं। एक होते हैं हॉट डिज़र्ट जो कि बालुई और गर्म जगह से संबंधित होते हैं, दूसरा होता है कोल्ड डिज़र्ट। कोल्ड डिज़र्ट वो होते हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है, तो उनको भी हम देखेंगे कौन से हॉट डिज़र्ट हैं, कौन से कोल्ड डिज़र्ट हैं। और एक तो मतलब कि प्रॉपर पॉइंट है जो हमेशा लोगों को पता ही रहता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही हमारा जो रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो डिज़र्ट कौन सा है, वो है सहारा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आप ये देख रहे हैं उत्तरी जो ये अफ्रीका का जो मैप है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ये जो पूरा इलाका है ये क्या है, ये है सहारा। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में ये अवस्थित है। और यहीं पे दो और छोटे रेगिस्तान हैं। एक का नाम है न्यूबिया, ठीक है, क्या नाम है, नूबिया। नूबिया या न्यूबियन भी इसे बोला जाता है, न्यूबियन भी बोला जाता है। और तीसरा रेगिस्तान जो उत्तरी अफ्रीका में ही अवस्थित है, बड़े रेगिस्तानों में से एक माना जाता है लीबिया का रेगिस्तान, ठीक है। कौन सा रेगिस्तान है ये, लीबिया का रेगिस्तान। तो अफ्रीका में, खास करके उत्तरी अफ्रीका में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा है ही है, लीबिया और न्यूबियन। तो इनको याद रखिएगा, कंटिनेंट वाइज याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब जाने की ज़रूरत भी होगी तो वो हम जब कंट्री वाइज या स्पेसिफिक जब कंटिनेंट हम करेंगे तो उसमें हम इसे कवर करेंगे। सहारा का हम क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है ये, 90,64,650 स्क्वायर किलोमीटर है ये, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। 90,64,650 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है किसका, सहारा का है, जो कि कहाँ पर अवस्थित है, नॉर्थ अफ्रीका में या अफ्रीका कंटिनेंट में है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब हम लोग देखते हैं अगला। और ये याद रखिएगा ये एक हॉट डिज़र्ट है। मैं देखिए बगल में जो है HD लिख दूंगा। HD से मतलब समझ लीजिएगा हॉट डिज़र्ट यानी कि गर्म या उपोष्ण रेगिस्तान या मरुस्थल है, ठीक है। अगला है जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई, जो है ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अवस्थित है और यहाँ पे है ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित जो रेगिस्तान है उसका नाम क्या है, ग्रेट विक्टोरिया। और दूसरे का नाम है ग्रेट सैंडी, ठीक है। ये रेगिस्तान कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान भी कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और ये HD है, ठीक है। HD मतलब हॉट डिज़र्ट है, ये हॉट डिज़र्ट है। तो 5 रेगिस्तान हमने देख लिए। सबसे बड़े जो मरुस्थल हैं उसमें एक ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, ये दोनों कहाँ अवस्थित हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो है हमारा वो है सिम्पसन रेगिस्तान। तो सिम्पसन भी जो है उत्तरी अफ्रीका में ही अवस्थित है। सिम्पसन कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका मतलब अफ्रीका कंट्री में है। तो कभी अगर ये पूछे कि सिम्पसन जो मरुस्थल है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये याद रखिएगा कि अफ्रीका कंटिनेंट में और ख़ास करके उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, ठीक है। तो हमने 4 जो है सिर्फ खाली अफ्रीका महाद्वीप से ही रेगिस्तान देख लिए, काफ़ी वास्ट कंटिनेंट है। अगला है अरेबियन डिज़र्ट मतलब आप ये देख रहे हैं ये पेनिनसुला वाला इलाका, जो अरेबियन पेनिनसुला जिसे कहा जाता है, यहाँ पर जो मरुस्थल अवस्थित है उसी को क्या बोला जाता है, अरब मरुस्थल या अरेबियन मरुस्थल। लेकिन ये याद रखिएगा ये है कहाँ पे, ये एशिया महाद्वीप में है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में है अरब मरुस्थल। अगला है सीरिया मरुस्थल। सीरिया कहाँ पर है, ये सीरिया इस जगह पे है, ये जहाँ पे मैं ये बड़ा सा रेड डॉट बना रहा हूँ,
यहीं पर सीरिया अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, सीरिया मरुस्थल है। सीरिया मरुस्थल बेसिकली आप याद रखिएगा एशिया में है। आईसिस वगैरह की वजह से सीरिया काफ़ी चर्चे में रहता है, तो कभी पूछा जा सकता है कि सीरिया मरुस्थल कहाँ है, तो लोग अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की जो जोग्राफ़ी है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, वहाँ की लोकेशन वगैरह याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सीरिया मरुस्थल हो गया। सीरिया मरुस्थल के बाद जो है अब हम देखेंगे अर्रुब अल खाली। ठीक है, यहाँ पे ही है, अरब में ही है। ठीक है, अल रुब अल खाली, ये कहाँ पर है, ये भी अरब में है, अरब में है ये अल रुब अल खाली। ये रेगिस्तान जो है ये अरब में ही स्थित है। ये भी हॉट डिज़र्ट है एक। सीरिया मरुस्थल और अरब मरुस्थल ये सब क्या है, ये सब हॉट डिज़र्ट है, हॉट डिज़र्ट है। और अल रुब अल खाली ज़रूर याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अगला है कालाहारी का रेगिस्तान। कालाहारी कहाँ है, यहाँ पे देखिए ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो कि देश है, किस कंटिनेंट में है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताइए। यहाँ पे ही एक बड़ा सा रेगिस्तान है जिसका नाम है कालाहारी। ठीक है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, अफ्रीका में है। और यहाँ पे एक जगह कंट्री का नाम है जिसका नाम है बोट्सवाना। ठीक, तो बोट्सवाना में ही कालाहारी मरुस्थल है और ये भी हॉट डिज़र्ट है। और ये कहाँ है, अफ्रीका कंटिनेंट में उसकी जो कंट्री है, महत्वपूर्ण कंट्री, जिसका नाम है बोट्सवाना, जो कि अफ्रीका से, वो साउथ अफ्रीका से बॉर्डर शेयर करता है, वहीं पर अवस्थित है कालाहारी डिज़र्ट। कालाहारी डिज़र्ट के बाद दो जो हैं सबसे महत्वपूर्ण है, एक है तकला मकान। तकला मकान, तकला मकान ये कहाँ पर है, ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा जिससे चीज़ें थोड़ा सा मैसिंग ना हो जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो जाए। तो यहाँ पे चाइना में तकला मकान रेगिस्तान है। कहाँ पर है, चीन में है, चीन में है तकला मकान रेगिस्तान है। और ये जो है सीडी है। ठीक है, ये एचडी नहीं है। सीडी से क्या मतलब है, सीडी से मतलब है ये कोल्ड डिज़र्ट है। तो हमें ये याद रखना है, ये रेगिस्तान या ये मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये चीन में अवस्थित है, इसका नाम तकला मकान है और ये कोल्ड डिज़र्ट है। कोल्ड डिज़र्ट से मतलब क्या है, यहाँ पे बर्फ़ फैली हुई है, यहाँ पे रेत वगैरह नहीं है। और आगे देख लेते हैं हम लोग सोनोरन। सोनोरन कहाँ पे है, सोनोरन जो है ये बॉर्डर है किसके बीच में, मैक्सिको और यूएसए के बीच में ये बॉर्डर है। और इसी बॉर्डर पे जो है सोनोरन का जो है, सोनोरन का रेगिस्तान अवस्थित है। ये क्या है, ये एक हॉट डिज़र्ट है। ठीक है, हॉट डिज़र्ट है, सोनोरन के रेगिस्तान में ही है। तो यहाँ पे एक और भी है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, जो कैलिफोर्निया के पास स्थित है। अब जो है अगला हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में ही एक फेमस है जिसको बोलते हैं नामीब। ठीक है, कौन सा रेगिस्तान है, रेगिस्तान का नाम है नामीब। और ये नामीब कहाँ है, नामीबिया में है। और नामीबिया कहाँ है, अफ्रीका में है। ठीक है, ये रेगिस्तान कहाँ है, तो याद रखिएगा कि नामीब का रेगिस्तान कहाँ है, तो नामीब का रेगिस्तान जो है नामीबिया में, अफ्रीका कंटिनेंट में स्थित है। थार मरुस्थल सबको पता है, थार मरुस्थल कहाँ पर है, थार मरुस्थल भारत में ही है। थार मरुस्थल कहाँ पर है, भारत में है, भारत के पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, पश्चिम में अवस्थित मतलब कुछ हिस्सा हल्का सा गुजरात में भी जाता है, बाकी मेनली जो है ये कहाँ पे है, पश्चिम राजस्थान में प्योरली अवेलेबल है पूरी तरीके से। आगे देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा इसको साफ़ कर लेने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लोकेशन याद ज़रूर रखिएगा आप, तो आपको इजी हो जाएगा। काराकुरम, ठीक है, काराकुम और कजीकुलम। यहाँ देखिए एक ये जगह जो है भारत के एकदम पश्चिम और उत्तर में, जब आप देखेंगे रशिया से पहले,
तो यहाँ पे एक जगह पड़ेगी जिसे बोलते हैं सेंट्रल एशिया। क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया से क्या मतलब है? यहाँ पे 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिन्हें सेंट्रल एशिया के नाम से जाना जाता है। 1989 में जब यूएसएसआर का विभाजन हो गया तो उसके बाद जो है प्रॉपर ये कंट्री बन गई, और ये जो है यूरेनियम, हाईली यूरेनियम रिच कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे 2 बहुत फेमस और जो विश्व प्रसिद्ध जो रेगिस्तान है, जिसका एक का नाम है काराकुम। क्या नाम है इसका? काराकुम। और दूसरा है कजिकुम। क्या नाम है? कजिलकुम। तो कजिलकुम, इन दोनों को जो है जब कंबाइंड करके हम देखते हैं तो इनको जो है तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल या डिज़र्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो काराकुम और कजिलकुम कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में है। ये तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और ये क्या है? कोल्ड डिज़र्ट के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? कोल्ड डिज़र्ट के एग्जाम्पल है। और इनको जो है एक साथ रखने पे इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाएगा तुर्कमेनिस्तान डिज़र्ट। अब बाकी के जो हमारे जो रेगिस्तान बचे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। एक सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको कुछ गलत बता दिया। जो थार रेगिस्तान है, खास करके जो भारत में है, वो पाकिस्तान और भारत दोनों जगह फैला हुआ है, क्योंकि बहुत वास्ट है वो। तो मैं जो है यहाँ पे करेक्शन कर दे रहा हूँ। तो थार मरुस्थल जो है पाकिस्तान और भारत दोनों जगह में फैला हुआ है। और अगला जो प्रमुख रेगिस्तान है वो है सोमालियन रेगिस्तान। ये आप देख रहे हैं, केप ऑफ हॉर्न इसे कहा जाता है। ठीक है, केप ऑफ हॉर्न है ये अफ्रीका का। यहाँ पे एक देश है, इसे फेल्ड स्टेट बोलते हैं, मतलब कि अपने आप में जो एकदम फेल्ड स्टेट है उसका नाम है सोमालिया। क्या नाम है? सोमालिया। और सोमालिया में ही सोमालिया का मरुस्थल अवस्थित है। तो यहाँ पे क्या है? सोमालिया डिज़र्ट है। ये याद रखिएगा कि सोमालिया डिज़र्ट कहाँ है? तो सोमालिया में है। और सोमालिया डिज़र्ट की सबसे ख़ास बात क्या है? सोमालिया की बात याद रखिएगा कि सोमालिया एक फेल स्टेट है, तो इसके हिसाब से आपको ये याद रहेगा सोमालिया कहाँ पर है। अब हमारे जो तीन चार और बचे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो एक है अटाकामा। अटाकामा कहाँ पर है? तो आप ये देख रहे हैं, साउथ अमेरिका का मैप देखिए। यहाँ पे ये जो चिली है, चिली का जो उत्तर हिस्सा है, ये जहाँ पे मैं ये रेड डॉट बना रहा हूँ, इस जगह पे क्या है? अटाकामा का कोल्ड डिज़र्ट है। ठीक है, कहाँ पर है? अटाकामा का कोल्ड डिज़र्ट है, सीडी है। ठीक है, सीडी। और ये कहाँ पर है? नॉर्थ चिली में। ठीक है, अवस्थित है ये अटाकामा रेगिस्तान। तो अटाकामा कहाँ है? नॉर्थ चिली में है ये। और आगे देखते हैं, एक है दस्ते लुत। ये कहाँ पर है? ये यहाँ पे जगह है जिसका नाम है ईरान। ठीक है, तो वहाँ पर जो रेगिस्तान है उसका नाम है दस्त-ए-लुत। ये कहाँ पर है? ईरान में है। दस्त-ए-लुत रेगिस्तान कहाँ है? ईरान में है। एक बहुत फेमस जगह है, देखिए मैंने आपको बताया था ना, सोनोरेन के बाद भी एक और यहाँ पर से रेगिस्तान बताऊँगा। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया, जहाँ पर से मूवीज़ वगैरह और जो भी पब्स का जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो यहीं पर है, यूएसए में अवस्थित है। तो यहीं पे वो जगह नाम है जिसका नाम है रेगिस्तान का मोजेव का रेगिस्तान या मोजेव मरुस्थल। तो मोजेव मरुस्थल कहाँ पे है? साउथ कैलिफोर्निया में अवस्थित है। साउथ कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो है ये क्या है? ये मोजेव का मरुस्थल यहीं पर अवस्थित है, साउथ कैलिफोर्निया में, और ये यूएसए में है।
और लास्ट जो हमारा रेगिस्तान है वो है देसेर्तो दे सेचूरा। ठीक है, कौन सा है ये आप देखिए, ये जगह है पेरू। पेरू के ही दक्षिण वो उत्तर पश्चिम में, ये जो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे ही एक जगह है द सिर्तो दी सिर्तो दी सिर्तो दे सेचूरा। ठीक है, दी सिर्तो दे सेचूरा ये कहाँ पर है? ये है पेरू में है। पेरू कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। तो आई होप कि इतने सारे मरुस्थल जो मेजर जो डेज़र्ट हैं, कोल्ड है, हॉट है, वो मैंने आपको सब में बता दिया है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा कोल्ड डिज़र्ट कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा कोल्ड डिज़र्ट जो है लद्दाख में है। जब हम स्पेसिफिकली जब इंडिया की जब फिज़िकल ज्योग्राफी जब करेंगे तो उसमें उसको अच्छे से कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ मुझसे थोड़ा गलती हुई है, जो कजिल कुम है, काराकुम तो तुर्कमेनिस्तान में है, लेकिन जो कजिल कुम है वो उज़्बेकिस्तान में है। ठीक है, इसके लिए सॉरी, ये उज़्बेकिस्तान में है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब कजिल कुम और काराकुम दोनों को मिला दिया जाता है तो इसको कंबाइंड में तुर्कमेनिस्तान डिज़र्ट के नाम से भी जाना जाता है। दस्तलुत कहाँ है? ईरान में है। रबल खाली कहाँ है? अरब में है। लीबिया, न्यूबियन सिम्पसन, नामीब, कालाहारी ये सब अफ्रीका में है। और अटाकामा वगैरह तो साउथ अमेरिका में है। डिसर्तो द सेचोरा भी यहीं पे है। ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी वगैरह कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो आई होप कि आपको ये ज़्यादातर रेगिस्तान क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार इनके जो है खुद से भी प्रैक्टिस करिए, मैप देखिए, एटलस देखिए, उसमें समझिए। ज़्यादा जो है हैवी टास्क नहीं है, आप इजीली कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। थैंक यू।